वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा ऑप्शन चेन के ऊपर। तो जितने भी व्यक्ति हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि ऑप्शन चेन का उपयोग कैसे करते हैं और ऑप्शन चेन का उपयोग करके आप क्या क्या देख सकते हैं, ऑप्शन चेन में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ऑप्शन चेन में हमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें वो क्या देखनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं, वो भी बिना स्किप किए, ठीक है, तो आप ऑप्शन चेन को पूरी तरह समझ जाएंगे। इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरी गारंटी है। तो यदि आपको भी ऑप्शन चेन का अभी तक ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से ऑप्शन चेन का उपयोग किया जाता है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन चेन जो होती है वो ऑप्शन चेन का उपयोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप यानी जितने भी आपके जो इंडेक्सेस दे रखे हैं इंडाइसेस, उनका यहाँ पर ऑप्शन चेन दिया होता है। इसको देखकर आप मार्केट में यह पता लगा सकते हैं कि मार्केट का अभी जो मूवमेंट है, यानी किस साइड मार्केट अभी जा सकती है और कहाँ तक मार्केट रह सकती है ना, कहाँ तक जा सकती है या कहाँ तक मार्केट रह सकती है। इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ देखनी होती है, जैसे कि मार्केट की वोलेटिलिटी क्या चल रही है, मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये सब लेवल के बारे में जानकारी प्रदान आप करती है ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का उपयोग करके समझदारी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए ऑप्शन चेन में मोस्टली 4 से 5 चीज़ें आपको देखना होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला होता है, देखिए ऑप्शन चेन एक टेबल होती है जिसमें कॉल ऑप्शन, ठीक है, और पुट ऑप्शन की जानकारी दी जाती है। इसमें स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसको एलटीपी बोलते हैं, बिड प्राइस और आस्क प्राइस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मतलब होता है, देखिए कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और जब मार्केट ऊपर नीचे आती है तब हम पुट ऑप्शन बाई करते हैं। अब ज़रा चार्ट में देख लीजिए कि देखिए ये है हमारा पुट साइड, ये है हमारा कॉल साइड। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है तो हम कॉल साइड में खरीदते हैं, यानी कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपकी नीचे जा सकती है तो हम पुट साइड का जो प्रीमियम दे रखा होता है इन द मनी का या एटीएम का खरीदते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हमारी क्या होती है। तो मैं ज़रा नीचे चलता हूँ, है ना। तो अभी देख लीजिए मार्केट यानी कि हमारी जो बैंक निफ्टी है वो अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो ये जो आपकी यहाँ से लगाकर यहाँ तक दे रखी है इसको क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, तो देखिए जब वह मूल्य जिस पर आप ऑप्शन को खरीदते या बेचते हैं तो उसको हम हमारी स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको 54,300, ठीक है, 54,000 या फिर 53,600 इन स्ट्राइक प्राइस को खरीदना है तो आप सीधा यहाँ से इनको खरीदते हैं। ठीक है, मान 53,800 की कॉल, 54,900 की कॉल है ना, तो इस 54,000 की कॉल, 54,100 की कॉल, तो ये सब आप स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से डिसाइड करके खरीदते हैं। अब उसके बाद में आता है हमारा ओआई। अब ओआई क्या होता है, तो देखिए ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, तो ओपन इंटरेस्ट वह संख्या होती है, ठीक है, यह ओपन इंटरेस्ट वह संख्या बताती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खुले हैं। ओआई का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो ओआई का मतलब क्या है, मतलब तो ओआई मतलब यही होता है। तो दोबारा बता देता हूँ, देखिए ओआई का मतलब होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी खुले हैं और ओआई का उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी एक्टिविटी हो रही है।
स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इस स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस जितनी भी दे रखी है आपकी ये सारी स्ट्राइक प्राइस हैं, और ये आपका जितना भी दे रखा है ये हमारा OI दे रखा है, यानी कि इस साइड का जितना भी है हमारा ये OI दे रखा है। इसके सामने ये स्ट्राइक प्राइस हैं, हर एक के सामने ये स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे कि देखिए 54,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमारी जो OI बैठा है, हमारा जो OI बैठा है वो कितना है, लगभग 185 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 188 के आसपास हमारा OI बैठा हुआ है, जो कि हमें दिख रहा है कितनी पर 53,500 के आसपास। तो इस प्रकार से आप OI का उपयोग करते हैं और उसे देखते हैं। उसी प्रकार इस साइड का भी OI ये दे रखा है, यानी इस साइड में भी OI आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा क्या, तो वो आता है हमारा LTP। अब LTP क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको LTP, यहाँ पर दे रखा है आपको LTP। दोनों साइड में आपको बराबर चीज़ें दी होती हैं, पुट साइड में भी और आपका कॉल साइड में भी, ठीक है। तो LTP का मतलब क्या होता है, तो LTP का मतलब होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी ट्रेड किया गया मूल्य, यानी कि आखिरी में जो ऑप्शन आपका दे रखा है, आखिरी में जो ट्रेड किया गया ऑप्शन है वो ये हमारा दिया होता है, ठीक है। यानी कि इसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी बोलते हैं। जैसे कि कॉल साइड का इस साइड में दे रखा है आपका, है ना, और पुट साइड का आपका इस साइड में दे रखा है आपका। उसके बाद में आता है हमारा बिड प्राइस। अब बिड प्राइस क्या होता है, वह कीमत जिस पर खरीदार ऑप्शन खरीदने के लिए तैयार होता है उसको हम हमारा बिड प्राइस कहते हैं। बिड प्राइस कहाँ दे रखा है, तो बिड प्राइस है हमारा यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में आता है हमारा आस्क प्राइस। आस्क प्राइस यहाँ पर दे रखा है और ये भी दे रखा है। आस्क प्राइस का मतलब होता है कि वह कीमत जिस पर विक्रेता ऑप्शन बेचने के लिए तैयार है उसको हम आस्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब यही होता है। बिड प्राइस पर लोग खरीदते हैं, यानी कि बिड प्राइस पर जितने भी बायर हैं वो, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 190 रुपये और यहाँ पर कितना दे रखा है 191 रुपये, यानी कि बिड प्राइस में दे रखा है ये वाला 75 क्वांटिटी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं 190 के भाव पर। उसी प्रकार आप आस्क प्राइस में देखेंगे तो आस्क प्राइस में आपको मिल रहा है 191.95 रुपये पर 120 क्वांटिटी बेचने के लिए सेलर तैयार बैठा है, यानी कि जैसे ही इनका प्राइस मिल जाएगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप इसमें भी दे सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे इसमें दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिड प्राइस है, यानी 165 में लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं 54,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, और 165.80 पैसे में लोग बेचने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पर 154 के स्ट्राइक प्राइस के पास, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा OI। जरा OI को समझ लेते हैं। OI हमारा ऑप्शन चेन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये वाला आपको समझने देखिए, OI यहाँ दे रखा है कॉल साइड का, यहाँ दे रखा है पुट साइड का। अब जरा थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो नीचे आप देख पाएंगे कि पुट साइड का OI यहाँ दे रखा है, कॉल साइड का OI आपको यहाँ पर दे रखा है। तो पुट साइड में आपका 42 लाख के आसपास OI दे रखा है और कॉल साइड में आपका 37 लाख के आसपास का OI दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए OI यदि आपका पुट साइड में ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होती है, और यदि कॉल साइड का OI ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आने के लिए तैयार होती है। यानी कि जैसे जैसे कॉल साइड का OI बढ़ता हुआ जाएगा तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आती चली जाएगी, और जैसे जैसे पुट साइड का OI बढ़ता हुआ दिखेगा आपको तो मार्केट उसी प्रकार से आपको ऊपर जाती हुई इसमें दिखने वाली है। इन दोनों का मतलब यही होता है और ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम भी आता है हमारा, तो वॉल्यूम भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ही आपका ये होता है, क्या होता है, वो है हमारा OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट। तो देखिए OI का मतलब यही है कि इसका मतलब है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा लोग, मतलब ऐसे मान लीजिए कि कॉल साइड में हमारा जो OI है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो
तो यदि मान लीजिए कॉल साइट का OI आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है किसी स्ट्राइक प्राइस पर, तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी उससे ऊपर नहीं जाएगी और यह एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। जैसे कि देखिए, जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप किस प्रकार से अपना एक रेजिस्टेंस बढ़िया निकाल सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा आपका रेजिस्टेंस होगा। देखिए, ये हमारी हो गई बैंक निफ्टी, यहाँ पर चल रही है। अब मुझे ना एक सपोर्ट चाहिए, सॉरी रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि कॉल साइट का जितना भी OI बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर दिख रहा है, तो वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जो कि 55,000 के आसपास मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो 55,000 पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है हाल फिलहाल के लिए, यानी कि यदि मार्केट आपकी ऊपर निकलती है, कहाँ पर ऊपर निकलती है, तो 55,000 तक जा सकती है 54,000 से। ठीक है, देन उसके बाद में हम इस साइड में देखेंगे तो इस साइड का जो OI है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इस साइड का OI हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, जो कि 53,000 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, यह एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ज़रा इसको चार्ट में भी अपन देख लेते हैं कि चार्ट में आप किस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन मार्केट अभी हमारी जो चल रही है वो प्रेजेंट में अभी हमारी 54,000 के आसपास मार्केट, हमारी 54,100 54,000 के आसपास मार्केट अभी चल रही है। इसको ज़रा चार्ट में देख लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा मान लीजिए चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा बना हुआ है, तो वो मेरा 55,000 के आसपास बना हुआ है, जो कि मैंने पहले ही इसमें बना दिया है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी दूसरे नंबर की, इससे पहले वाली जो वीडियो थी दूसरे नंबर की, यानी कि उसमें मैंने आपको सारा चार्ट पर ड्रॉ करके बताया कि आप किस प्रकार से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसको कैसे अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो भी देख लें और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा लें, जिससे आपको ये आइडिया हो सके मार्केट में कि हाल फिलहाल का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमें 2 लाख के आसपास OI मिला था, जो कि हमारा कॉल साइट का था। किसका था? कॉल साइट का। तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया हमारा। ठीक है, मार्केट अभी हमारी ये चल रही है 54,000 के आसपास। ठीक है, देन उसके बाद में हमें चाहिए एक सपोर्ट हमें कहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, जो कि हमारा 53,000 के आसपास था, जो कि मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लगा रखा है उसी प्रकार। तो आप भी OI का इस प्रकार उपयोग करके अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देन चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन पर। उसके बाद में आता है हमारा PCR रेशो। अब PCR रेशो का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा मैं आपको PCR मतलब बताता हूँ। यदि कॉल साइट का डाटा पुट साइट के डाटा से कम है तो PCR हमेशा 1 से ऊपर रहता है, और यदि पुट साइट का डाटा कॉल साइट के डाटा से कम है तो PCR 1 से 0 रहता है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए ज़रा नीचे चल के मैं आपको बताता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो PCR का मतलब होता है PCR, यानी कि पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जब पुट वाली साइड में कॉल वाली साइड का यदि आप भाग करते हैं और इसका मान ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है, ऊपर जा सकती है, जो कि आपको इस टाइम पे दिख रहा है। मार्केट बुलिश इसमें आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा है और पुट साइड में लोग ज़्यादा बैठे हैं। देन उसके बाद में यदि इसका मान 1 से कम आता है, यानी कि कॉल साइड के लोग ज़्यादा हैं और पुट साइड के लोग कम हैं, यानी इसका मतलब है कि मार्केट अभी हाल फिलहाल के लिए डाउन चल रही है या फिर डाउन हो सकती है। ठीक है, तो PCR का मतलब ये होता है। PCR में कुछ ऐसा खास ज़्यादा नहीं है, आप सीधा ऑप्शन चेन में आकर भी यह देख सकते हैं कि मार्केट का हाल फिलहाल का मूवमेंट क्या चल रहा है OI को देखकर। यदि पुट साइड का ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है, और यदि कॉल साइड का ज़्यादा है तो मार्केट बियरिश है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा IV। अब देन IV क्या होता है, तो IV को समझते हैं।
ये यहाँ पर IV दे रखा है, ये आपका यहाँ पर IV दे रखा है, ठीक है। तो IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, सिंपल सा समझिए। IV का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यह बताती है कि बाजार कितनी तेज़ी से या फिर धीमी गति से मूव कर सकता है। ज़्यादा IV का मतलब है कि यदि IV ज़्यादा है तो बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। जैसे कि यदि आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं तो आपने चुनाव और हमारा बजट जब आता है तब IV बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी जो प्राइस है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपने इस साल का चुनाव का रिजल्ट देखा होगा तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि 54,000 के आसपास अभी जो प्राइस चल रही है हमारी वो कितनी है? 192। लेकिन उस टाइम पर जब IV बढ़ा हुआ था, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी, तो चुनाव पर यही प्राइस आपको 1,000 रुपये के आसपास नज़र आ सकती है ईजिली। यदि आपने वह चुनाव पर इसको देख रखा है और देखा है तो आपको ये आराम से 1,000 रुपये के आसपास एट द मनी की प्राइस मिल जाती है, जो कि अब आपको इन द मनी में देखने के लिए मिलेगी सिर्फ। जैसे कि यहाँ पे आप आइए देखिए तो यहाँ दिख रहा है आपको 53,000 के आसपास हमारा जो अभी का प्राइस है वो कितना है? 1,000 के आसपास। लेकिन यदि IV बढ़ जाती है तो इन सब का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे क्या होने वाला हैं। तो ये हमारा है इस टाइम का सपोर्ट, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने कॉल साइड में आपको बताया था तो वो था हमारा क्या? एक रेजिस्टेंस यहाँ था 2 लाख के आसपास, जो कि 55,000 के स्टॉक प्राइस पर हमें नज़र आ रहा है। देन उसके बाद में बढ़ते हैं कि हमारा ATM, OTM और ITM क्या होता है। तो ATM, ITM, OTM का मतलब होता है, ATM का मतलब एट द मनी, ITM का मतलब होता है इन द मनी और OTM का मतलब होता है हमारा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में हम देखते हैं कि हमारे ITM, OTM, ठीक है, और ATM कहाँ हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, मार्केट हमारी यहाँ पर चल रही है। तो जहाँ पर मार्केट अभी हाल फिलहाल में चल रही है उसको बोलते हैं हम हमारा ATM, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ATM। ATM मतलब होता है एट द मनी, ठीक है, प्राइस। तो ये एट द मनी का इस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है, ये हमारा ATM हो गया। दोनों के लिए रहता है, पुट साइड का भी ATM सेम होगा और हमारा कॉल साइड का भी ATM एक ही जगह पर आपको मिल जाता है, जो कि जहाँ पर मार्केट चल रही है। देन आप देख पाएंगे कि इससे ऊपर जो कॉल साइड का आपको थोड़ा सा डार्क में दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम हमारा ITM। अब ITM का मतलब क्या होता है? तो ITM का मतलब होता है इन द मनी, यानी कि यहाँ से मार्केट अभी निकल आई है, यानी कि 53,600, 53,700, 53,800, 53,900 से मार्केट अभी ऊपर चल रही है। तो जो पीछे का हमारा प्राइस है ये हमारा इन द मनी हो गया है। उसी प्रकार ये हमारा इन द मनी होता है पुट साइड में, ठीक है। इन ITM क्या होता है? ITM। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में आता है OTM। ये हमारा OTM है पुट साइड का, और ये हमारा कॉल साइड का OTM, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, चार आपको समझ में आ गए। ATM जहाँ पर मार्केट अभी चल रही है उसको ATM बोलते हैं, उस स्टॉक प्राइस को। कॉल साइड में आएंगे तो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, यहाँ पर वो ITM होता है, नीचे की साइड में आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं हमारा OTM। पुट साइड में आएंगे तो पुट साइड में नीचे की साइड में आपका ITM दिया होता है और ऊपर की साइड में आपको OTM होता है। जरा इसको मैं थोड़ा आपको बेसिक से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारी जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, उसकी एक्सपायरी कल होने वाली है, यानी कल सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि इसकी एक्सपायरी कल होने वाली है और मार्केट जो है हमारी यहाँ से हिली नहीं, जो कि 54,000 के आसपास ही मार्केट ने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया, उसके बाद में मार्केट यहाँ की यहाँ ख़त्म हो गई, यानी कि बंद हो गई। तो जो OTM प्राइस है
पुट साइड का, और जो OTM प्राइस है हमारा कॉल साइड का, ये जितना भी आपको ये प्रीमियम दिख रहा है वो सारे प्रीमियम आपको जीरो होते हुए नज़र आएंगे। यानी कि ये सारे प्रीमियम आपको जीरो दिखेंगे यदि मार्केट यहाँ से नहीं निकली तो, ठीक है। और इस साइड का आपको जो OI, इस साइड का आपका जो प्राइस दे रखा है, इसमें भी कुछ ना कुछ आपको एक्सपायरी के दिन गिरावट देखते हुए मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी इन द मनी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा टाइम वैल्यू, ठीक है, और एक होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होता है कि हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें हमारा जितना भी टाइम वैल्यू होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और हमारा जो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है वही हमारा इसमें नज़र आएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए इस टाइम हमारी बैंक निफ्टी कितने पे है, 54,000 पे है, ठीक है। तो 54,000 से ऊपर जाएंगे तो कितना है, 53,900, और 53,000 से ऊपर जाएंगे तो कितना है, 53,800। यानी कि 100 रुपये का इसमें हमारा गैप दे रखा है। यानी कि 100 रुपये की वैल्यू आपकी एट द मनी की होनी चाहिए इस प्राइस की। यानी कि 54,000 पर इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपये की है, बट इसका प्राइस जो है वो इस टाइम पे कितना दे रखा है, 192, जो कि 92 रुपये हैं वो इस टाइम पे अभी हमारे क्या हैं, वो है हमारे टाइम वैल्यू, ठीक है, इस टाइम पे। लेकिन यदि मार्केट यहाँ भी 54,000 पर भी यदि मार्केट हमारी खत्म हो जाती है तब भी ये हमारा थीटा डे के कारण पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि ये 51,000 के आसपास कहीं पर 54,100 के आसपास यदि ये 100 रुपये ऊपर जाकर यदि बंद होती है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये के आसपास ये प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ में आ गई। इंट्रिंसिक मतलब होता है कि ये आपका जो प्राइस दे रखा है उसमें गैप कितने का है, 100 रुपये का। यानी कि हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर आप मान लीजिए आपका ये 100 रुपये का है। यदि मार्केट हमारी कहाँ पर, कल यदि मार्केट हमारी 54,100 के आसपास बंद हो जाएगी तो इस वाली प्रीमियम का जो प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास रह जाएगा, और 92 इसमें जो दिया है वो क्या है, टाइम वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें बढ़ता हो जाएगा और टाइम डिके उसमें थोड़ा कम होता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन चेन को समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अधिकांश सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ भी अगर मिसमैच हुआ है या कोई भी मुझसे पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको देखना होता है, देखिए ऑप्शन चेन में बड़े ट्रेडर की रणनीतियों की आपको समझना होता है कि ऑप्शन चेन में जो बड़े ट्रेडर हैं वो क्या प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे। ऑप्शन चेन देखकर आप यह समझ सकते हैं कि बड़े निवेशक और ट्रेडर किस दिशा में सोच रहे हैं। उसी प्रकार भी आपको अपनी सोच को रखना है। जितने ज़्यादा आप ऑप्शन चेन को देखोगे, जितने ज़्यादा आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यदि किसी स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज़्यादा OI है तो वह एक महत्वपूर्ण लेवल हो सकता है जहां बड़े ट्रेडर पोजीशन ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पुट साइड में 2 लाख का OI बैठा हुआ था और कॉल साइड में भी 2 लाख का OI बैठा हुआ था। उस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि मार्केट हाल फिलहाल के लिए कहां तक रह सकती है, ठीक है। इसके साथ ही आप यह देख सकते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि किस पर ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से आप यह देख सकते हैं, जिससे आपको बाजार की दिशा का अंदाज़ा लग सके, ठीक है। उसके साथ ही आपको देखिए, जब भी आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट 3 प्रकार से काम करती है। या तो मार्केट आपकी साइडवेज रहेगी, या फिर मार्केट आपकी बुलिश रहेगी, या फिर मार्केट आपकी बियरिश रहेगी। तो बुलिश में तो आपको पता है कॉल खरीदना है, बियरिश है तो पुट खरीदना है। और यदि मार्केट आपकी साइडवेज रह जाती है तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी के किसी भी प्रीमियम को लेकर, जैसे कि आपका ये दे रखा है और ये दे रखा है, और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे रहेगी और मार्केट यहाँ से ऊपर रहने वाली, यानी इतने गैप में ही मार्केट हमारी रहने वाली है, आपको ऐसा लग रहा है चार्ट को देखकर, तो आप
स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बनाकर मार्केट में छू सकते हैं, जिससे आउट ऑफ द मनी के जो भी प्रीमियम वो जीरो हो जाएंगे और जो भी प्रीमियम आपका जीरो होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेलिंग के लिए काम आता है ऑप्शन में जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपको कुछ और ध्यान भी रखना होता है, जैसे कि ऑप्शन चेन का उपयोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए एक शक्तिशाली टूल हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं तो यह आपको बाजार की दिशा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियों के बारे में जानकारी देता है। और शुरुआत में थोड़ा समय लेकर ऑप्शन चेन को यदि आप धीरे धीरे करके समझना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसका उपयोग करके आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को सुधार सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग रणनीतियों को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑप्शन चेन का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें फायर्स, एंजल वन है ना, और भी 2-3 हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं, उनमें जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।